I don't know.
सभी लोग बैठ जाइए। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्री राधा माधव जी की, राधा लाल की जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर प्रभु, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हम मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा हो नाम मुरली वाले। हम मुझ चरणों से लगाए श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से सभी बोलिए मुझ चरणों से लगाए श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगाए श्याम। तो मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हाँ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा मुझे चरणों से लगा श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के पार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के पार आजा, श्यामा श्याम सुंदरा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार का बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का बस एक बार, सुन ले पुकार बस एक बार आजा, सुन ले पुकार बस एक बार। बेचैन मन की तुम ही, बेचैन हाँ बेचैन मन की तुम ही, बेचैन मन की तुम ही, हो राम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे श्याम मुरली वाले। हो मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्याम सुंदर श्याम सुंदर मुरली मनोहर तुम
हो गया के साथ जन्मों की मैं दासी हो गया दे दो जगा मुझे चरणों में बस जलासी दे दो जगा मुझे चरणों से लगा शाम मुरली मुझे चरणों से लगा शाम मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा ओ मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा ओ नाम मुरली वाले ओ मुझे चरणों से लगा मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से मेरी सांस सांस में तेरा 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 ओ नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल शिवारे
ब्रजराज बोलो बोलो आवाज नहीं आ रही जोर से बोलो गोपाल बंसी ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले इतनी मिले हमारी इतनी बोलो श्री वृंदावन बसाए इतनी मिले हमारी हो ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले श्री वृंदावन
बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री राधा माधव जी की जय। मेरी आवाज कम है ना, आप लोगों की कम हो, बड़ा साउंड बढ़ा दो। बोलो श्री राधा माधव जी की जय। अब ठीक हुआ, एक और कम कर दो। जय नंद लाला जय गोपाला, 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 राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा बोलो सिर लगाए, केसर लगाए, केसर लगाए, बोलो सिर लगाए, केसर लगाए, केसर लगाए, बोलो सिर लगाए, केसर लगाए, केसर लगाए।
निताई गौर हरि बोल, 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 निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरे कृष्णा। भाई साहब कृपा करिए कि दया करिए आपने दोनों करिए। हरे कृष्णा। विपिन को कहाँ गए? देखो ये माला कितनी अच्छी। इस माला की विशेषता है कि कभी कथा बोलते बोलते बीच में भूख लग जाए तो मखाने चबाना शुरू कर दे। ऐसी जब राधा माता बॉडी मठ में जब लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं, सबको पता है लंच देरी से होगा, रात का प्रसाद देरी से होगा, तो ऐसी माला और साथ में काजू किशमिश और लगे हों, क्योंकि बोलने में कीर्तन में एनर्जी चाहिए, तो ऐसी माला हो साथ साथ में। किसने पहनी है? पहले बैसाखी में पहले पहनाते थे। सबका तोड़ के ले जाता था। एक ये माला देखी और एक नोटों की माला देखी। भागवत में पहली बात नोटों की माला। टोपी वाला नहीं है, टोपी वाला बाबा नहीं है। हट जाओ आगे से। 5-10 मिनट कुछ बोल दो। खड़े हो गए बोल दो। चेयर नहीं, इधर आओ ना।
बैठ जाओ। गुरुगौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने मनी को बात करूं तेरे यहाँ पर विष्णु की माता को दिखा रहा। अच्छा हर बात देखना पड़ेगा। मैं सबसे पहले अपने मदे को बात करूं नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद श्रीमती राम श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात संपूर्ण कृपा गुरु परंपरा के चरणों में अपना कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्रीपाद भक्तिवेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी के चरणों में अपना कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय श्रीपाद माधव जी के चरणों में अपना कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए समस्त वैष्णवों की ऐसे कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद हरि कथा श्रवण करने के लिए आए इस एकादशी उत्सव पर सम्मिलित सभी सज्जन वृंद के चरणों में अपना सम्मान ज्ञापन करता हूँ। हरे कृष्ण। हमारे शास्त्रकार इस बात को कहते हैं कि वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहाँ भयत अनुभव है मार्जन है भजन साधु संग अनुशन अज्ञान अविद्या पराजय। हमारी गौड़ी वैष्णव परंपरा में एक अत्यंत अन्यतम आचार्य श्री मनोरत्तम दास ठाकुर जी ने अपने ग्रंथ श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का आरंभ ही इसी ही प्यार से किया। क्या कहा? वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तन। भगवान के जो भक्त हैं उनकी जो चरण धूलि है उसको क्या करो? अपने पूरे के पूरे शरीर पर मार्जित करो। मार्जित का मतलब उसका लेपन करो। अब इसके दो अर्थ हैं। एक तो साधु पुरुष जिस भूमि पर चलता है, जिस स्थान पर गमन करता है, हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं इस बात को कि जे स्थाने वैष्णव जन करें विजय से स्थान है अति पुण्य तीर्थमय। जिस स्थान पर वैष्णव लोग जाते हैं वहां पर क्या होता है? एक तो वो स्थान पुण्य तीर्थ बन जाता है और दूसरा वहां पर माया की पराजय हो जाती है। माया जहाँ पराजित होएगी वहीं पर ही हम लोगों की जय हो सकती है। हम सब लोग माया द्वारा हर क्षण पराजित हैं। काम क्रोध इत्यादि चित्त में रह करके नाना प्रकार का उत्पाद मचाते हैं। कभी कोई वैष्णव आ जाता है हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में नवीन उत्साह की प्राप्ति होती है। तो वैष्णव जनों की चरण धूलि को अपने शरीर पर मार्जित करना चाहिए। अर्थ क्या हुआ? उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का अगर हम जीवन में पालन करते हैं तो हमारी जो भक्ति मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएं, नाना प्रकार की चिंताएं हैं, वो सब बाधाएं जो है दूर होती है। आगे श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक और बात, अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं मार्जन होए भजन। हम सब लोग अत्यंत सौभाग्य से इस मार्ग पर आए हैं। लगता है कि बस आ गए, ये घटना अकस्मात नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि ये जो चतुर्वर्ग जो शास्त्र में बताए गए हैं इन सब को व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है। सही तरीके से धर्म का पालन करके अर्थ प्राप्त करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और बाद में संसार से विरक्त की भावना धारण कर लेता है और कहता है मुझे संसार से मुक्त कर दो। ये सब तो फिर भी कहीं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है, पर भगवान के शुद्ध भक्तों का संग ये हमारे पुरुषार्थ में लिखा नहीं था। ये हमारे ललाट पर, हमारे हाथ की रेखाओं में ये बात लिखी नहीं जाती है कि तुमको शुद्ध साधु संग मिलेगा। कैसे मिल गया?
हमारे रूप गोस्वामी जी कहते हैं ये केनपि अति भाग्येन जात शब्दो अस्य से, हमारा कोई भाग्य उदित हो गया, बस अपने आप ही कोई साधु पुरुष हमारे जीवन में आया और उसने हमें संसार का परिचय कराया कि यह संसार क्या है, दुखमय है, ये हमारा स्थान नहीं है। हम लोग इस जड़ पदार्थ से बने हुए कोई व्यक्ति नहीं है। मिट्टी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना हुआ मैं कोई जीव नहीं हूं। इसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर है मेरा, मन, बुद्धि, अहंकार का, मैं वो शरीर भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? आत्मा, भगवान का नित्य दास हूं। अनेक जन्मों से भी गा रहे थे ना, कितनों को अपना समझाओ और कितने ही घर बनाए, अब तेरे द्वार आके जाएं तो कहाँ जाएं। अनेक जन्म मेरे बीत चुके, मुझे इस बात पर विश्वास करना होगा। ये बात केवल किस्से, कहानी और मन के रंजन के लिए नहीं है। मेरे अनेक जन्म बीत गए हैं। अनेक जन्म बीतने के बाद अब कहीं जा करके मेरे को सही सही शुद्ध वैष्णव परंपरा में आने का सुअवसर भगवान ने दिया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर मैं इस बात का ही रोज विचार करूँ ना तो मेरा चित्त गदगद हो जाए। मैं रोज इस पर विचार करूँ कि मैं कहाँ था और मेरे को साधु पुरुष कहाँ लेकर के आ गए। तो साधु संघ में श्रीमद गौतम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मार्जन होए भजन। भजन जो हम लोग कर रहे हैं, भजन करने का प्रयास जो कर रहे हैं, हरिनाम करने का प्रयास करते हैं, कथा सुनने का प्रयास करते हैं, ये सारे के सारे प्रयासों में जो दोष है ना, हमारा मन नहीं लग रहा है। कभी मन बहुत लगता है, कभी मन लगना कम हो जाता है, कभी इसी साधन से मन उचाट हो जाता है कि करने की इच्छा नहीं होती है। ये जो अलग अलग दशाएं हमारे मन की हैं, ये सारी की सारी दशाओं का उत्तर क्या है? मार्जन होय भजन, साधु संग अनुमोशन। साधु संग कृष्ण सेवा, ना पूजीवो अन्य देवा, यही भक्ति परम कारण। भक्ति का परम कारण बताया गया। भक्ति का परम कारण है भगवान के भक्तों का संग। उससे क्या होगा? अज्ञान अविद्या पराजय। अज्ञान और अविद्या हमारी दूर हो जाएगी। अविद्या क्या है? जिस दिन हम संसार कृष्ण से विमुख होकर के इस संसार में आए, उसी समय हमें सबसे पहले एक सूक्ष्म शरीर दे दिया, मन, बुद्धि और अहंकार का। उसी सूक्ष्म शरीर को मैं मान लिया कि मैं यही हूं बस। तब से मेरी कर्म की श्रृंखला चल पड़ी। राजा बना, प्रजा बना, दरिद्र बना, बुद्धिमान बना, क्या क्या नहीं बना, ऐसे करता रहा मैं। अविद्या की परत और गहरी होती गई। भगवान से मैं दूर होता गया। पर भगवान कौन है? अत्यंत अत्यंत करुणा करने वाले हैं। अत्यंत करुणा करने वाले हैं। तो भगवान ने करुणा करके मेरे जीवन में शुद्ध साधु संग भेजा। उसका प्रभाव क्या होगा? धीरे धीरे करके मेरी चित्त वृत्ति भगवान की ओर लगेगी। मैं कहीं गिरूंगा तो इन साधु जनों यही मेरे को उठाएंगे। मैं कहीं पर गलत जाऊंगा तो ये मेरा दिशा निर्देश करेंगे। पर एक शर्त इसमें मेरे को अपनी तरफ से पूरी करनी पड़ेगी, और वो क्या है? अपना प्रयास और साधुओं से कोई बात छिपाना नहीं। हमारे गुरु जी कहा करते थे, निष्कपट हो करके अपने मन की सारी जो भी वृत्तियां हैं उसको अगर साधु जनों के निकट जा करके कह दोगे, साधु जन तुमसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, तुमसे द्वेष नहीं करेंगे, तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम तो बड़े निंदित व्यक्ति हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। उस निम्न स्थिति से भी हमको उठाएंगे। हमारे गुरु जी कहा करते थे, एक बच्चा नाली में गिर जाए तो माता जाकर के बच्चे को नाली से उठाती है कि नहीं उठाती है? अपना ही मानती है, स्वयं ही उसको साफ करती है। अगर हम निष्कपट हो जाए, हमारे प्रभु जी एक वाक्य यूज करते हैं, मुझे क्या वो, आई एम व्हाट आई एम एंड यू आर व्हाट यू आर। तू आई एम, जो मैं हूं सो हूं, तुम जो हो सो हो। तो देखो सच बात तो यही ही है। अपना तो कोई ऐसा ना साधन है ना कुछ है, पर महाराज जी ने, प्रभु जी ने ही जिस तरीके से किसी ना किसी तरीके से
अन्य व्यतिरेकाज्ञा व्यक्तिस्यात् सर्वदा प्रत्यक्ष रूप में हमें इस भक्ति के मार्ग पर उन्होंने पुनः पुनः बल दिया है। और यही साधुजनों के चरणों में प्रार्थना है कि यदि होए अपराध तथापि तुम ही नाथ। हमसे तो अपराध होगा क्योंकि अभी चित्त साफ नहीं है, पर तथापि तुम ही नाथ है। शून्य शून्य प्राण ईश्वर, हे कृष्ण मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, पर मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, श्री युगल की सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु वैष्णवों को अपने हृदय से, केवल वाणी से नहीं, अपने मन से स्वीकारना चाहता हूँ। ये कुछ एक बात मेरे मन में आ रही थी, मैंने आप सबके सामने कही। कृष्ण गुरुदेव की जय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे, जोर से हरे राम 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 हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री एकादशी तिथि की जय, माधव तिथि की जय। एकादशी तिथि जिसको माधव तिथि कहा जाता है, श्री राधा माधव गौड़िया मठ में श्री राधा माधव जी के समक्ष माधव तिथि मनाने के लिए, एकादशी तिथि मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत लंबी दूर यात्रा करते हुए आज अपने घर पहुंचा हूं। श्री राधा माधव गौड़िया मठ अपना घर, यहां से बाहर सब कुछ विदेश है और यही स्वदेश है। और इस स्वदेश में भी कोई ऐसा कोना है जो वास्तव में स्वदेश है ना? बाकी सब विदेशी है। युधिष्ठिर महाराज जी से प्रश्न किया गया था, कौन सुखी, सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने उत्तर में हिंदी में बताता हूं, उन्होंने कहा था जो परदेश में नहीं है, जो अपने स्थान पर स्वदेश में है, वही परम सुखी व्यक्ति है। तो ये सुनकर आप सबको तो बड़ा आनंद लग रहा होगा। चलो हम फरीदाबाद में, दिल्ली में ही हैं, अपने घर में ही हैं। ये अपना घर नहीं है। स्वदेश कहाँ है? श्री महाप्रभु राधा माधव जी के चरणों में ही स्वदेश है। उसके अतिरिक्त और सब विदेशी है। किसी भी कोने में, किसी भी सेक्टर में, कहीं भी ना रहो, श्री राधा माधव जी के चरणों में ही स्वदेश है, बाकी सब परदेशी है। खैर, बहुत सारी तिथियों को पालन हुआ। गीता जयंती मनाई गई, गुरुदेव की तिथि आई, और ये बसंत पंचमी आई। मैं जहाँ जहाँ बाहर जाता हूँ सब एक ही बात बोलते हैं कि आपके श्री राधा माधव गौड़िया मठ में सभी गुरुजनों की तिथियां मनाई जाती हैं, और उसका सारा श्रेय श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी को जाता है। पहले मेरे को पूरा होने दो। पहले जो माइक दिया तब तो बोला नहीं, बीच में एक अक्षर बोलना सिर्फ। अच्छा बोल दो फिर। ऐसे सिद्धांति महाराज देते, मेरा क्या बैठा हुआ। माधव का मतलब जानते क्या होता है? काम कुछ भी नहीं करो, सारे पैसे ले लो और अपना जो इच्छा हो करते रहो। भगवान के नामों का मतलब होता है ना, विष्णु का मतलब जो सब जगह व्यापक है, कृष्ण का मतलब जो सब आकर्षक है, गोविंद का मतलब जो गैयों को, गोपों को, गोपियों को आनंद देते हैं, वो गोविंद। गोपाल मतलब जो गोप जाति का पालन करने वाले गोपाल। ऐसे माधव का मतलब क्या होता है? माधव मतलब लक्ष्मीपति।
अभी उसका और भी मतलब है। जो लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी जिनके चरणों में लोट पोट खाती है, तो वैसे वो माधव अपने आप ही अरेंज करते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी वही लोट पोट खा रही है। लो फिर लो। सिद्धांति महाराज जी हाँ जी। और मैं मथुरा में रहते थे गुरुदेव के पास में, और संभवतः 2008 में या 9 में सिद्धांति महाराज जी पहली बार भागवत सप्ताह करने के लिए गए जम्मू में। 2008 में 9 में जम्मू में भागवत सप्ताह करने के लिए गए और वहाँ से भागवत सप्ताह करके आए। मेरे को जहाँ तक स्मरण है 40,000 रुपये वहाँ से लाए थे और ला करके गुरुदेव उस समय तो विदेश में गए हुए थे। जब गुरुदेव आ गए विदेश से तो ये अपना 40,000 रुपये लेकर के कमरे में गुरुदेव के पहुंच गया अपना, और भक्तों के साथ में मैं भी था। तो अभी गुरुदेव ने, इन्होंने पैसे दिए, सिद्धांति महाराज जी ने, गुरुदेव ने पैसे ले लिए और फिर मेरे इस एक दो बातें इनसे पूछ ली, जो कहना था, आशीर्वाद देना था, सिद्धांति महाराज जी को दे दिया। फिर मेरे को गुरुदेव कहते हैं कि देखो तुम लोग तो बहुत सालों से और सेवाएं तो करते रहते हो किंतु कोई पैसा तो लाते नहीं हो। सिद्धांति महाराज जो है, देखो अभी तुम्हारा भाई है, तुम दोनों इकट्ठे आए थे, ये अब पैसे ला करके मेरे को दे रहा है, तुम कब पैसे ला करके दोगे? मेरे को गुरुदेव ने बोला तुम पैसे ला करके कब दोगे? तो मैंने बोला गुरु, पहले तो एक मिनट तो मैं सोचता रहा क्या आंसर देना चाहिए। फिर 1 मिनट बाद मैंने कहा गुरुदेव एक मन में बात आ रही है, बोल दूं? कहते हैं हाँ हाँ बोलो। तो मैंने कहा गुरुदेव आप प्रचार में जाते हो, जहाँ कहीं पर भी जाते हो लोग आपको पैसे देते हैं, बाहर से आने वाले भी देते हैं, जिनके घर में रुकते हो वो भी लोग पैसे देते हैं। फिर उसके बाद में जो ब्रह्मचारी सन्यासी सारे जगह प्रचार करने जाते हैं वो लोग भी पैसे ला करके देते हैं, जो इकट्ठे होते हैं आपको ही ला करके दे देते हैं। तो जो भी लोग आते हैं सारे तो पैसे देते हैं, मठ में आते हैं वो भी आपको पैसे दे के जाते हैं। तो अभी कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए, वो मैं हूँ। मैंने कहा सारे लोग पैसे देंगे, खाएगा कौन? मैं वो वाला हूँ, मैं पैसे लाऊंगा नहीं, आपके वाले ले करके आराम से रहूंगा। वो कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसलिए मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता। लाने वाला मैं नहीं, ठाकुर जी का नाम ही राधा माधव है। वो लक्ष्मीपति है, वो अपने आप ही लक्ष्मी अरेंज करते हैं। और बिल्कुल इन्हीं की बात वो हमारे सुंदर गोपाल ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं, वही मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, भाई यात्रा कर करके हालत खराब, कमर टूट जाती है, 20-20 घंटा फ्लाइट में बैठो, एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेट हो जाती है, वहीं बैठे रहो, खाने को कुछ नहीं। मैं इतनी मेहनत करके कुछ भी आता है यहाँ पर तो तुम तो कुछ करते नहीं। बोलते खाने वाला भी तो कोई चाहिए। और एक बात भी बोलता है, वो कहता है मेरा एटीएम है, आपका एटीएम है सिद्धांति महाराज, मेरा एटीएम है अचिंत्य गौर। अच्छा तो देखो ये सारी तिथियां पालन हुई, विशेष करके ये अभी जो माघ मास और फाल्गुन, ये जो 2 मास में तो तिथियों का भरमार है। 1 महीने में और दूसरे दिन में व्रत आ जाता है। एक जगह मैं वहां पर था, उनके माता पिता व्रत नहीं करते थे, उनको एकादशी शुरू करवाई, तो फिर आ गई अद्वैत सप्तमी, फिर आके नित्य त्रयोदशी। बोलते भाई कितने करवाओगे? 1 महीने में 5-5 व्रत। तो इसलिए इतनी सारी तिथियां। लेकिन विशेष रूप से मैं हवाई में था, गुरु जी की आविर्भाव तिथि वहां बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अब धूमधाम का मतलब पता क्या होता है? सही सही शब्दों में धूमधाम का मतलब होता है हरि कथा से। हमारे लिए वही धूमधाम है। बाकी सब अपने स्थान पर पूजनीय है, श्रृंगार करना ये सब करना, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी जो कथा होती है ना, उसमें जो एक खुराक मिलती है और मन में एक आनंद होता है ना, उसके जैसा और कहीं नहीं मिल सकता। तो वहां की एक सार बात मैं बताता हूं। बड़ी अच्छी एक बात है सार की ये,
एक पिता की संपत्ति को लेने के लिए संतान को क्या करना पड़ता है? इंग्लिश में बोला, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द लेगेसी ऑफ वंस फादर। ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन, योग्यता चाहिए अपने पिता की संपत्ति को लेने के लिए? अब बेटा कैसा भी क्यों ना हो, अच्छा हो बुरा हो, हमारे महाराज जी बोलते थे, एक नौकर घर में इतनी सेवा करता है, सब समय रेडी रहता है, और बेटा है जो पिता की बात नहीं मानता, तो पिता संपत्ति किसको देगा? नौकर को ना बेटा को? नौकर को नहीं देगा। 24 घंटा जो सेवा करता है उसको 30 साल से सेवा कर रहा है उसको नहीं देगा संपत्ति, बेटा को देगा। क्यों देगा? क्योंकि संबंध है ना। वो बेटा कैसा भी क्यों ना हो, संपत्ति पिता किसके नाम पे जाएगा? जाते जाते किसके नाम पे देगा? उस बेटे को अपने पिता की संपत्ति को हासिल करने के लिए, लेने के लिए एक ही योग्यता चाहिए बस। पता क्या? जीवित रहना चाहिए बस। एक यही सबसे बड़ी योग्यता चाहिए, वो जीवित रहे, है कि नहीं? मर गया फिर थोड़ा मिलेगी संपत्ति। उसी प्रकार बतलाया, गुरु जी की जो संपत्ति जो गुरु जी देने जाए हैं, जो वो देते हैं और देना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो अथाह परिश्रम करते हैं, जिसके लिए वो अपने प्राणों से भी प्रिय श्री वृंदावन धाम को भी छोड़ते हैं, इधर उधर सब जगह जाते हैं, नहीं तो एक स्थान पर बैठकर भक्ति ग्रंथों का आस्वादन किया जाए, एक स्थान पर बैठकर हरि नाम किया जाए, नरोत्तम ठाकुर जी के, भक्तों ठाकुर जी के भजनों को आस्वादन किया जाए। लेकिन इतना सब करने के लिए इधर उधर बाहर गुरुदेव हमारे प्रभुपाद जी सब गुरुजन गए हैं। तो इनकी ये संपत्ति है, इस संपत्ति को धारण करने के लिए एक योग्यता चाहिए बस, जीवित रहो, मरो नहीं। अब मरने का मतलब शरीर त्यागना नहीं होता। मरने का मतलब क्या है? यहाँ पर भक्ति को छोड़ देना, माला करना छोड़ देना, एकादशी करना छोड़ देना, गीता भागवत जी पढ़ना छोड़ देना, यह है मरना। भक्तों की परिभाषा में, डेफिनेशन में इसको कहते हैं मर गया। बस जीवित रहो। जीवित रहो मतलब जो गुरुजी ने मंत्र दिया, जो हरिनाम दिया, जो कथा दे रहे हैं, जो ग्रंथ हैं, इसके साथ ही जीवित रहने को ही जीवित कहा गया है। उसके अतिरिक्त सब मरना ही है। बस जीवित रहो, पिता की संपत्ति मिल जाएगी। कौन सी दिशा में मिलेगी? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब इसका भी खुलासा कबीराज गोस्वामी जी ने चेतन चेतामृत में किया। कौन सी दिशा में जाकर वो संपत्ति मिलेगी जो गुरुजी देना चाहते हैं? होते हैं और दिशाओं में जाओगे तो एक स्थान पर तो सांप बैठा है, वो खा जाएगा। एक बापेर धन बताया, वहां पर पिता का एक धन कहीं छिपा रखा है। पिता ने कहीं अपना धन गाड़ दिया। पहले तो बैंक नहीं होते थे, जमीन के अंदर गाड़ देते थे, कहीं इधर रख देते थे, मंदिरों में देखा। तो वो संपत्ति कहाँ, कौन सी दिशा में जाए तो मिलेगी? बोलता बेटा उत्तर में मत जाइयो, पश्चिम में मत जाइयो, दक्षिण में मत जाइयो। एक एक का हिसाब बताया। एक जगह तो वो बैठे हैं सांप, वो डस लेगा। मतलब मुक्ति की लालसा। फिर एक दिशा में ततैया, वो जो क्या होते हैं, बिच्छू इत्यादि उस प्रकार के ना, वो ततैया जो डंक मार के काट लेगा। मतलब योग करने के लिए जाओगे, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाओगे तो उस संपत्ति से वंचित हो जाओगे। मुक्ति की इच्छा करके जाओगे तो उस संपत्ति से वंचित हो जाओगे। और एक दिशा में जाओगे, वहां पर तो भूत प्रेत बैठे हैं, वही खा जाएंगे, नहीं मिलेगी। एक ही दिशा मिली। कौन सी दिशा बताई? कौन सी दिशा बताई? पूर्व दिशा में। उस पूर्व दिशा में गाड़ोगे, वो संपत्ति वहां पड़ेगी। कौन सी संपत्ति?
जिसको महाप्रभु जी देने आए, उसी को श्री गुरुदेव देने आए। उदिलो अरुणा पूरब भागे, दुजमनी गौराया मनी जागे, भगत समूहा लैया साथे, गेला नगर भाजे, उदिलो अरुणा पूरब भागे। महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ पूर्व दिशा की ओर जा रहे और मृदंग बज रहा है। तथाई तथाई बाजलो खो, घन घना जाहे गहरा रो, प्रेमे ढला ढला सोनार अंगा, चरण नूपुर बाजे। महाप्रभु जी जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो अभी कलयुग में अवतरित होकर हम लोगों को सिखाने के लिए, और हम जैसे लोग जो आनंद और सुख की खोज में चारों दिशाओं में जा रहे हैं और आनंद और सुख भोग करके भी संतुष्ट नहीं हो रहे और आनंद की खोज में जा रहे हैं और आनंद की खोज में जा रहे हैं, लेकिन वो आनंद निरानंद में परिवर्तित हो रहा है, वो आनंद नहीं मिल रहा। इसलिए महाप्रभु जी दौड़े हुए गए। कैसे? वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, तत्वा सुदसज्जा सुरिक्ष राज लक्ष्मी, धर्म इष्ट आर्यवच श्रियत गारण्यम, माया मृगम दैत्य इप्सित अन्वधावत। जैसे एक हिरन रेगिस्तान में चारों तरफ पानी खोजता है, पानी खोजता है, पानी खोजता है, उसको दूर पानी दिखता तो है, लेकिन वहां जाता है तो उसको पानी मिलता नहीं है, प्यासा मर जाता है। ऐसे ही उस आनंद और सुख की खोज में हम लोग चारों तरफ घूमते तो हैं, लेकिन जहां आनंद में हाथ डालते हैं वो थोड़ी देर आनंद, वही आनंद फिर कष्ट देने वाला हो जाता है। इसलिए ऐसे हम जैसे दुखियारों को देखकर, दुखी लोगों को देखकर श्री महाप्रभु जी ने, ये श्री कृष्ण ने महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, अवतार लिया और हम सबको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, बहुत बड़ा एक दान दिया। क्योंकि कलयुग में ये सबसे बड़ा दान है, और दिया भी किसने? सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ने। क्या दान दिया? वो वस्तु का दान दिया जो कभी दी ही नहीं गई थी, अनर्पितम, बहुत समय पहले कभी दी नहीं गई थी, उस वस्तु का दान दिया। क्योंकि ये देखा हम जैसे कलयुग के जीव जहां पर आनंद है उस आनंद की ओर भाग रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा, तो महाप्रभु जी हमको वो आनंद देने आए। वो आनंद कहाँ है? एक उन्होंने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। फोन सब बंद कर लो तो अच्छा रहेगा। हमेशा कहा जाता है इस मठ में, मैं सुनता हूँ ऑनलाइन कथा में। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? अच्छा, किसका फोन बजा था? जिसका बजा था वो बताओ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, उनको फोन आ गया। महाप्रभु जी वो गिफ्ट देने आए, वो दान देने आए। जिस उस दान के, उस गिफ्ट के, उस उपहार को लेकर ही ये बतलाया गया कि ये व्यक्ति रिक्तमती है या ये सुमेधसा है। रिक्तमती समझते हैं किसको कहते हैं? ये बेवकूफ, पागल। किसी को बेवकूफ कह दो कितना खराब लगता है, और किसको बड़े प्यार से कहो तो कितना रिक्तमती है ना, कितना अच्छा लगता है। वाह, क्या शब्द चुन के मारा है। पागल, बेवकूफ, गधे, कितना खराब लगेगा। और बोलो तो कितना रिक्तमती है ना, कितना अच्छा लगता है। ऐसे किसको बोल दो तो कितना समझदार है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, ये तो सब समझ आता है। तो किसी को बोल दो तो सुमेध सा है, भाई ये क्या होता है, ये कौन सा समोसा है, सुमेध सा। भागवत जी में कहा यजंती ही सुमेधसा। वो श्री महाप्रभु जी जो श्याम तो नहीं है, गोरे रंग के हैं, लेकिन मुख में ही कृष्ण का नाम ही चल रहा है।
इस कलयुग में जो इस गौर अवतार का पूजन करेगा, ध्यान से सुनना, त्रेता में श्री राम जी, द्वापर में श्री कृष्ण, अभी कलयुग के जो भगवान वो श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका वहां दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं, अभी उनकी जन्म तिथि आ रही है। कब आ रही है? होली वाले दिन। होली वाले दिन 3 मार्च को श्री महाप्रभु जी का जन्म उत्सव पूरे संसार में हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक चौराहे में, घर घर में ये उत्सव मनाया जाएगा। क्योंकि इतने बड़े मसीहा, इतने बड़े अवतार जो हम जैसे लोगों के लिए हमको इतना बड़ा उपहार देने आए और हमको सुमेधसा बनाने के लिए। आप लोग समझदार बनो। कैसे बनोगे? इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो दान स्वीकार करेगा, स्वीकार करना भी तो बहुत बड़ी बात है, देना तो भाई, स्वीकार भी तो करना पड़ता है। हम लोग इसको स्वीकार करें, इस हरे कृष्ण महामंत्र को, जिसको देने के लिए इतना बड़ा दानी आया। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने खुले हाथों से इसका दान किया। और महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ गाते गाते क्या बोल रहे हैं? मुकुंद माधव यादव हरि, बोलो रे वदन भोरी, मिशे निद्राव से गेलो जे राती, दिवस शरीर साझे। बोलते रात चली गई सोने में और दिन चला गया अपने आप को सजाने में। अब सजाने का मतलब ये थोड़ा कि मेकअप ही करते रह गए। सजाने का मतलब खिलाना पिलाना, स्नान कराना, काम काज करना। थाको हो अपन काज, सारा दिन काम ही करेंगे और रात को सो जाएंगे, तो फिर भजन कब करोगे? एबे ना भजले यशोदा सुता, चरा में पौड़ी में लाजे। जब अंतिम समय आएगा तो उस समय बड़ी लज्जा लगेगी, हाय मैंने एक दिन अपना ऐसे ही बेकार कर दिया, और साधारण भाषा में बोलते हैं बर्बाद कर दिया। वो दिन मैं आबाद कर सकता था, लेकिन मैंने उसको बर्बाद कर दिया क्योंकि मैंने कृष्ण का भजन नहीं किया। और इस सब का जो जड़ है वो शुरुआत पता कहाँ से होती है? हम लोग अभी नवदीप जाएंगे, वहां पर परिक्रमा होगी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म स्थान पर जाएंगे, जहाँ जहाँ उन्होंने लीला की। जैसे आप यहाँ वृंदावन, बरसाना, नंदगांव जाते हैं, ऐसे कलकत्ता के पास में श्री मायापुर धाम, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान, पूरे संसार से हजारों लोग वहाँ की चरण धूल लेने आते हैं, जहाँ पर महाप्रभु जी ने लीलाएं की है। क्यों चरण धूल लेने आते हैं? बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल, ब्रह्मा जी जैसे, इंद्र जी जैसे, शिव जी जैसे, ये सभी इस नवदीप धाम में आते हैं। वहाँ की चरण धूल मस्तक पे धारण करते हैं। ये ऐसा धाम जहाँ पर सबके अपराध क्षमा हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैंने इतना बड़ा अपराध किया। क्या अपराध किया? सब जानते हैं क्या अपराध किया? चोर के घर की चोरी। ये तो बड़ी अजीब बात है। जो ब्रजे प्रसिद्धाम नवनीत चोरम, जो इतने बड़े प्रसिद्ध, मतलब श्री कृष्ण जो माखन चोरी करते हैं, ये सब करते हैं। तो ऐसे जो सबके पापों को चोरी करते हैं, अनेक जन्म चित पाप चोरम, जो मन को भी चोरी कर लेते हैं, किसी के हृदय को भी चोरी कर लेते हैं, मैंने उनके घर की चोरी की। तो ब्रह्मा जी ने फिर मन में विचार किया, भगवान प्रसन्न हुए नहीं, तो मायापुर में जाकर उन्होंने यज्ञ किया और गौर नाम का उच्चारण किया, और गौर नाम उच्चारण करके उनको महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। उनका अपराध कृष्ण लीला में तो नहीं, गौर लीला में परिपूर्ण मात्रा में वो अपराध क्षमा हुआ, और उससे अधिक लाभ हुआ, महाप्रभु के परिकर बनकर आए। वहीं पर गौर धाम में, महाप्रभु जी के धाम में, इंद्र जिन्होंने इतनी मूसलाधार वर्षा की, 7 दिन तक कि श्री कृष्ण को गिरिराज जी को धारण करना पड़ा। बोलो श्री राधा माधव श्री महाप्रभु की जय।
गिरिराज जी को धारण करना पड़ा। वो इंद्र ने क्षमा तो मांगी, लेकिन मन में अभी शांति नहीं हो रही। वह इंद्र भी कहाँ गए? मायापुर नवद्वीप में गौर नाम का उन्होंने आश्रय लिया, तो उनका भी अपराध क्षमा हुआ। जिनके वैष्णव अपराध भी हुए, वो गौर धाम में ही वो अपराध सब क्षमाशील हुए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, गंगा जी जब इस संसार में आई ना, जब गंगा जी यहाँ पर आई, किसके पीछे चल रही थी? भगीरथ जी के पीछे। श्री भगीरथ जी के पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। बड़ी लंबी कथा है, इतना समय नहीं अभी। तो भगीरथ जी ने कहा, गंगे मैं कैसे जानूंगा आप मेरे पीछे आ रही हो? तो गंगा जी ने कहा तुमको शब्द सुनाई पड़ेगा। तो भगीरथ जी रथ में आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। और चलते 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 गंगा जी गंगोत्री से वहां से आती हुई, जब गंगा सागर में जाकर मिलना था, उससे पहले ही नवद्वीप धाम में जाकर गंगा जी वहीं रुक गई। भगीरथ जी आगे गए, उनको आवाज ही नहीं आ रही। गंगा जी पीछे मुड़कर देखा, गंगा जी वहीं रुक गई। बोलते गंगा देवी, आप तो मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए चल रही थी, थोड़ा सा और रह गया, बस गंगा सागर तक हम पहुंच गए, तो अब रुक क्यों गई? गंगा जी ने कहा, भगीरथ थोड़े दिन यहीं पर ही रहेंगे। बोलते क्यों? गंगा जी ने कहा, मेरे जो इष्ट हैं, जिनके चरणों की सेवा प्राप्ति मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिनके चरणों से मैं प्रकट होती हूँ, मेरे प्रभु का जन्म उत्सव गौर पूर्णिमा, मेरे उन महाप्रभु का जन्म उत्सव आ रहा है, तो मैं कुछ दिन यहीं पर ही रहकर उनकी आराधना करूंगी और उनका आशीर्वाद लेकर फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगी, उसके बाद जाऊंगी। तो गंगा जी भी इसी पीरियड में, इस समय में, जहाँ हमारी ये परिक्रमा होती है, ये 15 दिन का ये हो जो सत्र जो होता है और गौर पूर्णिमा उत्सव होता है, उस दिन के बाद फिर गंगा जी आगे गई और सागर में जाकर मिली। तो ये ऐसा दिव्य धाम है और ऐसा एक तिथि आ रही है, गंगा गौर पूर्णिमा। फोन बंद कर लो, कितनी बार बोलना पड़ेगा समझ नहीं आता, है ना। इसलिए इतनी सारी जो तिथियां गई हैं, वो तिथियों का जो सार है वो क्या है? गौर पूर्णिमा, महाप्रभु जी का जन्म उत्सव। क्योंकि अवतार सार गौर अवतार केनो न भजिनु हमें, सारे अवतारों का सार। श्री वराह भगवान जी का मनाया हम लोगों ने, वामन भगवान का मनाया, श्री राम जी का हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सारे अवतारों का जो सार है वो श्री गौर अवतार। इसलिए जो नवद्वीप मायापुर में कभी दर्शन नहीं किए, आना चाहते हैं, आप लोग बड़ी प्रसन्नता से वहाँ पर आ सकते हैं, और आना ही चाहिए जीवन में एक बार तो आओ। गुरुदेव बोलते थे लोग सब गंगा सागर जाते हैं, बोलते सारे तीर्थ बार बार गुरुदेव कथा में बोल रहे थे गंगा सागर एक बार। क्यों एक बार? फिर दोबारा जाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन ये नवद्वीप धाम को ये ना सोचना, मैं तो 2 साल पहले गई थी, वो वही तो है सब कुछ, है ना। खाया भी 2 साल पहले था, उसके बाद तो खाया नहीं ना, रोज खाते हो। तो इसलिए सब लोग तैयारी करें, जो वहां नहीं आ सकते किसी कारणवश, वो यहाँ पर प्रभु जी यहाँ पर नवद्वीप धाम परिक्रमा यहीं पर ही कथा के माध्यम से कराएंगे। सुबह जो कथा होगी उसमें आप लोग आइएगा। और इस प्रकार से, तो समय हो गया ना, 9 बजे। इस प्रकार से अभी हमारी ये रविवार से फिर यात्रा शुरू हो गई। रविवार को हम कुरुक्षेत्र दर्शन के जा रहे हैं। जिन लोगों को पता है और जिनको नहीं पता, सबको बता देता हूँ। संडे को सुबह 5 बजे यहाँ पर मंगल आरती होती है। ठीक 6 बजे जब सुई 6 पर आ जाएगी, हम लोग यहाँ से सब निकल जाएंगे। बहुत से भक्त भी आ रहे हैं, अंबाला से, जलंधर से, चंडीगढ़ से, पंचकुला से, नोएडा से, गुड़गांव से, दिल्ली से, फरीदाबाद से भी बहुत सारे भक्त लोग कुरुक्षेत्र दर्शन करने चल रहे हैं। हम लोग सब एक साथ जाएंगे
हम सबसे पहले ज्योतिसार, जहाँ पर श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही थी, हम पहले वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पहुँचने का समय 9 बजे का रखा। जो लेट हो गया तो कीर्तन कथा से वंचित हो जाएगा। हाँ, प्रसाद तो मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं। वहीं पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, सुबह का जल खबार होगा। और उसके बाद फिर हम जाएंगे उस स्थान पर जहाँ पर भीष्म जी बाण शैया पर लेटे हुए थे, उनकी कथा वहाँ पर सुनेंगे। वहाँ गंगा, बोलते हैं गंगा जी प्रकट हुई थी वहाँ से। और फिर ब्रह्म सरोवर की बड़ी महिमा, बड़ा रसिक स्थान है, जहाँ पर वृंदावन से गोपियाँ आई, ब्रजवासी आए, और द्वारका से श्री कृष्ण आए, और वहाँ पर उनका मिलन हुआ। और जब मिलन हुआ तो बड़ा सुंदर वार्तालाप हुई, आपस में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हुई। वो क्या क्या बातें हुई वो सब वहीं पर सुनेंगे। आज तो नहीं बताऊंगा। उसी स्थान पर जहाँ पर ये बातें हुई 5000 साल पहले, इस स्थान को भीष्म पंचक भी बोलते हैं, जहाँ पर परशुराम जी ने 5 बड़े श्रेष्ठ यज्ञ किए थे। इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। परशुराम जी ने पृथ्वी पर क्षत्रियों को संहार किया और वहाँ पर 5 बड़े बड़े यज्ञ किए थे। तो ऐसे धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में हम लोग दर्शन पे जाएंगे। फिर सोमवार को शिवरात्रि, यहाँ पर मंदिरों में तो रविवार को, बहुत से मंदिरों में, लेकिन तिथि के अनुसार, सूर्य की जो तिथि, उदय होने की तिथि, उसके अनुसार हम सोमवार को शिवरात्रि मनाएंगे। यहाँ पर भी होगा। वहाँ पर अंबाला में कुंज बिहारी गौड़िया मठ में, वहाँ पर गोपेश्वर महादेव का स्थापन हुआ है। हम लोग वहाँ पर शिवरात्रि मनाएंगे। और ऐसे करते करते फिर नवदीप धाम परिक्रमा करेंगे। नवदीप धाम परिक्रमा करके जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे। 4, 5 और 6 मार्च को जगन्नाथपुरी धाम, जिसको दर्शन करने की इच्छा है, हमारे साथ चलना चाहे चल सकता है। बड़े सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन, और महाप्रभु जी ने जो सुंदर सुंदर लीलाएं की, उन स्थलियों का भी दर्शन होगा। जगन्नाथ जी के प्रसाद का भी व्यवस्था होगी। वो प्रसाद जो शिव जी भी, जिस प्रसाद को पाकर नाच उठते हैं, ऐसा दिव्य वो प्रसाद। और फिर वो करते करते फिर हम हरिद्वार में आएंगे। गंगा जी के किनारे भागवत जी की कथा होगी। 8 मार्च से 14 मार्च हरिद्वार में गंगा जी के किनारे 7 दिन की भागवत कथा, और उसके बीच में दर्शन भी होंगे। शुक्रताल, जहाँ पर सुखदेव जी ने भागवत कथा कही थी। दक्ष प्रजापति का यज्ञ स्थल, जहाँ पर ये भागवत जी की कथा ये सब है। ऋषिकेश, ये सब दर्शन होंगे और बहुत सारी कथाएं होंगी। ये पूरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पूर्व, वर्तमान और भविष्य तीनों का विवरण आप सब लोगों के सामने समक्ष रख दिया है। जिसको जितना समेटना है समेट लो, जिसको जितना खाना है खा लो। और अंत में मैं श्री महाप्रभु जी, श्री राधा माधव जी के चरणों में प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। मठ के जितने सभी यहाँ पर ब्रह्मचारी वृंद, और जो आप सब लोग रोज सुबह कथा सुनने आते हो, शाम को कथा सुनने आते हो, कीर्तन करने आते हो, और आप सब लोग माताएं विशेष करके, जो हमने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया कि माताएं आकर दोपहर को ठाकुर जी के लिए रसोई बनाती हैं, उन सभी माताओं को, और हमारे जितने प्रभु हैं, ग्रस्त भक्त लोग जो अलग अलग सेवा का भार लेते हैं, प्रसाद कपिल प्रभु जैसे लेते हैं, हमारे संजय मंगला जी हैं, और किस किस का नाम लूँ, सभी का ही, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ तो ले रहा हूँ, बाकी नाम तो राधा माधव जी ले लेंगे आपके नाम। तो आप सभी लोग जो मठ की सेवा करते हो, किसके नेतृत्व में? हमारे श्री माधव प्रभु जी के। आप सभी को ही मेरा सहर्ष, बड़ा आदर सहित प्रणाम है। बड़े सुंदर रूप से मठ की संचालना और ये सब सेवाएं चल रही हैं, और ये बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बस मेरी यही इच्छा है। मैं दूर बैठा ऑनलाइन देखता हूँ, बड़ा आनंद लगता है। मैं यहाँ तो होता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की कथा सुनता रहता हूँ, प्रोग्राम सब देखता हूँ, बड़ा सुख और आनंद लगता है, और मन करता है कि मैं भी आ जाऊँ, इसलिए आ जाता हूँ बीच बीच में। गौर प्रेमानंदे।
आज एकादशी की तिथि और आज जो श्री राधा माधव जी ने वस्त्र धारण किए हैं ये मोनिका माता जी। बहुत समय से वो माता कह रही थी, मोनिका माता कहाँ पर है पता नहीं, अभी तो दिखाई तो दी थी। हाँ, मोनिका माता बहुत दिनों से कह रही थी मेरे वाली ड्रेस बनवा दो, मेरे वाली ड्रेस बनवा दो। उन्होंने ये उनकी इस तरफ से ठाकुर जी की सेवा उन्होंने करवाई। और आज जो एकादशी की तिथि है, ऐसे हर एकादशी में जैसे अब भक्त लोग लगभग सारे जानते हैं, किसी एकादशी में कोई सेवा करवाता है, किसी एकादशी में कोई सेवा करवाता है, सबने अलग अलग सेवा ली हुई है। तो इस एकादशी के लिए पहले बात हुई जितेंद्र प्रभु के ललित जी, जितेंद्र प्रभु के संबंधी हैं, रेणु माता के भाई, संभवतः मेरे को लगता भाई है ना, उनके भाई भाभी इत्यादि ने आज की सेवा करने के लिए उन्होंने कहा। फिर प्रदीप गोयल जी के साथ में बात हुई, फिर उनके साथ बात हुई, वो उनके लिए भी हुआ कि आज ही करते। फिर उसके बाद में भावना दीदी, उनकी माता जी का नाम तो बताया था, मैं भूल गया उसे, कांता गोविल माता जी। फिर उन्होंने आज की सेवा के लिए कहा। तो अभी फिर हम लोगों ने क्या किया कि जितेंद्र प्रभु को मैंने फ़ोन कर दिया कि आपके जो भैया हैं उनको बोलो कि कुछ समय के बाद में जो भी दिन सूट करेगा, जिस दिन भी उत्सव होगा उनका उत्सव उस दिन करेंगे और उनका नाम उसी दिन अनाउंस कर देंगे। फिर जो है बाकी किसी से बात करना रह गया, अब केवल महाराज जी को कहूँगा कि उनका स्वस्ति वाचन करवा देंगे। आज की सेवा जो ऐसे हमने पूरी लगाई है वो माता जी का नाम कांता गोविल माता जी के उद्देश्य से जो उन्होंने कहा वही सारी सेवा उनकी वाली लगवाई है। भगवान के लिए हम लोगों का तो अभी धीरे धीरे ये वाला ठीक विश्वास जो है वो होता जा रहा है कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे को अगर प्रीति पूर्वक कोई व्यक्ति कुछ भी समर्पित करता है मैं उसको अवश्य ही ग्रहण करता हूँ, केवल नहीं उसको अशनामी लेकर के मैंने ले लिया, किसी ने कुछ दिया मैंने ले लिया और फिर मैंने आगे किसी को दे दिया, ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे को अगर कोई कुछ देता है मैं उसको सचमुच में स्वयं ही भक्षण करता हूँ। कोई भी वस्तु ला करके देता है मैं उसको धारण करता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने वचन दिया है। तो इसीलिए उन्होंने जिस भावना से भगवान की सेवा के लिए अपना जो है आज का उत्सव स्पॉन्सर किया है, भगवान के चरणों में उनके लिए, गुरु वैष्णव के चरणों में उनके लिए हमारी प्रार्थना है। और अभी महाराज जी जो है इनका स्वस्ति वाचन करवा देंगे प्रदीप प्रभु जी का, और माता जी भी आगे आ जाओ, और उधर रेणु माता आप भी आ जाओ, भैया भाभी के साथ में आप लोग आगे आ जाओ, स्वस्ति वाचन करवा देंगे। थोड़े से पुष्प हाथ में दे दो सभी को। आप लोग भी खड़े होकर के आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ।